चलो तो अभी इतना क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये जो बेसिकली ये क्या है, पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन है, वैसी और एक पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन, उसको भी हम लोग देखे थे, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड को दिख रहा है वो, हाँ। जो अगला क्वेश्चन है उन्हें डिराइव एन एक्सप्रेशन टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल यूजिंग सम एंड डिफरेंस मेथड। अब देखो पहला वाला जो मेथड था उसको हम लोग इंडिविजुअल सेल मेथड या तो डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। अभी जो दूसरा मेथड है ये भी एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का, एंड इन दिस मेथड यू कैन सी यहाँ पे बोला है कि भाई सम और डिफरेंस मेथड यूज करना है और काम वही करना है, क्या करना है, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल। हमारे पास दो सेल, अब कंपेयर करना है तो ऑब्वियसली एक सेल का कंपैरिजन तो हो नहीं सकता, हमारे पास दो या दो से ज्यादा सेल होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर कंपैरिजन के लिए बोल रहे हैं तो हमारे पास दो सेल है और वो दोनों सेल के ईएमएफ को हमें कंपेयर करना विद द सम एंड डिफरेंस मेथड। चलो देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वही करेंगे हम लोग, क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले बैंक बनाना, क्या कौन सा डायग्राम बनाएंगे, पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, ये हम लोग एक पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बना लेते हैं। आपको पता है पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, पोटेंशियोमीटर में बहुत सारे वायर होते हैं और वो बहुत सारे भी एक ही वायर होता है जिसका लेंथ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड होता है, इसके लिए यहाँ पे हम लोग अच्छे खासे लेंथ का वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको क्लियर है हम लोगों को कि भाई इसको ए बोलेंगे और इसको बी बोलेंगे। अब यहाँ से हमें करना क्या है, यहाँ से हम लोगों को एक कंडक्टर जोड़ना है। ये जो वायर होता है पोटेंशियोमीटर का ये बेसिकली रेजिस्टेंस वायर होता है। अभी हम लोगों को पावर सप्लाई कनेक्ट करना है, तो यहाँ से हम लोग एक क्या करेंगे, बैटरी के लिए पावर सप्लाई के लिए एक कंडक्टर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कंडक्टर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग ने बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो यहाँ पे दिखा दिया, क्लियर। ये आप लोगों का बैटरी, और बैटरी को हम लोग ने इससे कनेक्ट किया। तो अभी आप देख सकते हैं, मान के चलो ये बैटरी का जो ईएमएफ है वो कैपिटल ई है, क्लियर। तो ये आप लोगों के पास पोटेंशियोमीटर का एक सर्किट रेडी हो गया, डन। अभी हम लोगों को क्या करना है, हमारे पास दो सेल है, ये दोनों सेल के ईएमएफ को, वोल्टेज को क्या करना है, मेजर करना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर ये जो पोटेंशियोमीटर है इसके अंदर सबसे पहला वाला सेल को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, अभी सबसे पहला वाला जो सेल है हमारा उसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहां से मैं क्या करने वाला हूं, अच्छा अभी देखो सम एंड डिफरेंस मेथड है, तो इसमें हम लोगों को सम और डिफरेंस की तरीके से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले केस में क्या करूंगा, सम वाले में मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास सेल है, यहां पे जो मेरे पास सेल है वो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, इसको क्या करूंगा, दूसरा जो सेल है हमारा उसके पॉजिटिव टर्मिनल से, जो हमारे पास दूसरा सेल है उसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, ये इस तरीके से, क्लियर। और फिर मैं क्या करूंगा, यहां पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दूंगा, ये गैल्वेनोमीटर का नेक्स्ट एंड, ये आप लोगों का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2। अगर आप देखोगे तो ये दो सेल को हम लोग ने कनेक्ट कैसे किया है, एंड टू एंड सीरीज में कनेक्ट किया है, और इस तरीके से कनेक्ट किया है कि जो आपके फर्स्ट वाले सेल का नेगेटिव टर्मिनल है वो सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो जब ऐसे कनेक्शन किया जाता है तो ईएमएफ दोनों सेल का सम हो जाता है, ऐड हो जाता है। इसका मतलब है ये है कि भाई पॉइंट ए जो आप लोगों को दिखाई दे रहा और ये वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा, ये दोनों पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल आ रहा है वो है E1 प्लस E2, इतना वोल्टेज आ रहा है ये दोनों पॉइंट के बीच में, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है, क्लियर। अच्छा अब देखो जरा ध्यान से इसके बारे में, ये केस नंबर 1 है, क्या ये केस 1, ठीक है। इसके बारे में यहां पे हम डिस्क्राइब कर लेंगे, चलो डिस्क्राइब कर देते हैं। कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कंसिडर ए पोटेंशियोमीटर वायर, हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है ऑफ लेंथ, इसका लेंथ बता दो कितना है, कैपिटल एल। कहां पे कनेक्ट किया है, ये तो वायर आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसको हम लोग ने ए और बी के अक्रॉस में कनेक्ट किया, ए और बी के अक्रॉस में, और इसका लेंथ कितना है, कैपिटल एल, हैविंग लेंथ कैपिटल एल, कनेक्टेड अक्रॉस, यहां पे लिख दो कनेक्टेड अक्रॉस, किधर पे कनेक्ट किया, कनेक्टेड अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी, क्लियर। चलो अब देखो ध्यान से, लेट ए बैटरी, हम लोग ने क्या किया, एक बैटरी लगाई, ये इसका वैल्यू क्या है, देखो कैपिटल ई, राइट, लिख दो। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई एंड, सॉरी, और कौन कनेक्टेड है, सेल E1 एंड E2 का, एंड सेल ऑफ ईएमएफ
E1 and E2 are connected in circuit as shown. ठीक है, let E1 and E2 are so connected, ये दोनों को इस तरीके से कनेक्ट किया गया है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, फेवर में रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. आर सो कनेक्टेड सो एज टू असिस्ट ईच अदर, ये अपोज नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को हेल्प करेंगे, असिस्ट ईच अदर. ठीक है, अब क्या किया जाएगा, अभी आपको पता है यहां से जो आपने ईएमएफ दिया वो पूरे वायर के अक्रॉस में, ए और बी के अक्रॉस में दिखेगा. मान के चलो आप लोगों ने यहां से जो ईएमएफ दिया वो 20 वोल्ट दिया है. कितना वोल्ट दिया है, 20 वोल्ट ईएमएफ हम लोग ने यहां से दिया है. ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, 20 वोल्ट ईएमएफ अगर मैंने यहां से दिया है तो पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है इस वायर के अक्रॉस में, वो पूरे लेंथ पे ए और बी के दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल दिखेगा वो कितना दिखेगा, 20 वोल्ट. अगर मैं ए और ये पॉइंट चेक करूं तो कितना दिखेगा, कम दिखेगा. ए और ये पॉइंट चेक करूं तो और कम दिखेगा. तो इस तरीके से 20, 18, 17, 16, 15, 14, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 पूरा वोल्टेज इस वायर के अक्रॉस में आपको मिल जाएगा. राइट है. अच्छा, अब यहां पे ये जो वोल्टेज है E1 प्लस E2, ये तो हमें पता नहीं है, तो कुछ तो होगा, ये ऑब्वियसली 20 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 15 होगा, 12 होगा, कुछ तो होगा, ये हमें पता नहीं है. ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, ये जो जॉकी है इसको ना धीरे धीरे यहाँ पे टच किया. मान के चलो मैंने यहाँ पे टच किया. अब ये वाला जो लेंथ है, इतने लेंथ का वोल्टेज मान के चलो 15 है, और ये वाला वोल्टेज कितना हमें नहीं पता चला, लेकिन जब ऐसे कनेक्ट किया तो इसमें डिफ्लेक्शन दिखा. इसका मतलब है अगर डिफ्लेक्शन दिख रहा है, इसका मतलब है यहां का जो वोल्टेज है ये दो पॉइंट के बीच का, इस वायर में ये दो पॉइंट के बीच का, और यहां का वोल्टेज सेम नहीं हुआ. सेम नहीं हुआ इसलिए इसमें से करंट फ्लो हो रहा और आपको डिफ्लेक्शन दिख रहेगा. तो ये पॉइंट हमें नहीं चाहिए, हमें वो वाला पॉइंट ढूंढना है इस वायर पे जहां पे हमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है. तो धीरे धीरे हमने इसे टैप किया. क्या किया, हमने इसे टैप किया और हम लोग ऐसे बोल देते ये एक पॉइंट हमें मिला टी, जिसका लेंथ जो है वो बोल देंगे हम लोग L1. ठीक है, जैसे टी पे हमने टैप किया तो हम देखते हैं यहाँ पे टच करने से देखो अभी इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं. इसका मतलब क्या है, ए और टी पॉइंट के बीच का वोल्टेज यहां का और ये वाला वोल्टेज E1 प्लस E2 सेम हो चुका है. इसके लिए इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा और इसीलिए हमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा. तो चलो बता देते हैं, हम लोग ऐसा काम किए. लेट जॉकी इज टैप्ड ऑन, कहां पे टैप किया हम लोग ने, पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर धीरे धीरे टैप किया. टैप ऑन पोटेंशियोमीटर वायर एंड ए पॉइंट, आपको एक पॉइंट मिला, ए पॉइंट कौन सा, टी. देखो ये वाला पॉइंट मिला, टी पॉइंट. ए पॉइंट टी इज ऑब्टेन, क्या मिला, टी ऑप मिला, जहां पे कौन से डिस्टेंस पे मिला, L1, वो भी बोल देते. एट डिस्टेंस L1 कहां से, फ्रॉम ए, वेयर जहां पे क्या हुआ, वेयर गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर है कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा था, शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी कि जीरो डिफ्लेक्शन. तो अगर ऐसा होगा तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर, अगर कोई डिफ्लेक्शन हमें नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्लियर है कि भाई ए और टी के बीच का पोटेंशियल और ये वाला जो पोटेंशियल था E1 प्लस E2 दोनों सेम हो चुका है. तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर पोटेंशियल ए और टी के बीच का एग्जैक्टली इक्वल हो चुका है E1 प्लस E2 के. और हमें पता है कि भाई दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होता है पोटेंशियोमीटर वायर में ए और टी के बीच का, वो होता है कितना है, आंसर है वो होता है उस सिस्टम का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच का लेंथ कितना है, L1. राइट, और ये रहा E1 प्लस E2. इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल के यहाँ पे छोड़ दोगे. ये आप लोगों का हो गया केस 1. इसको बोलते हैं सम. सम एंड डिफरेंस मेथड में ये दोनों का सम हुआ, E1 प्लस E2 सम हुआ. अब डिफरेंस वाला मेथड यूज करेंगे. क्लियर, सब लोग ध्यान से देखोगे. अब कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग, डिफरेंस वाला मेथड यूज करेंगे. उसको भी देख लेते हैं किस तरीके का मेथड है वो. चलो देखो, अब केस नंबर 2 बताओगे आप लोग, केस नंबर 2. ठीक है, तो केस नंबर 2 में वापस से डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है. देखो ये आप लोगों का पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है.
नहीं नहीं, गलत हो गया। ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट है, राइट। ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट है। अभी इसको आपको क्या करना है? इसको आप लोगों को एक पावर सप्लाई से कनेक्ट करना, राइट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, एक पावर सप्लाई लगा देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और ये आप लोगों का ईएमएफ ई देगा, बैटरी है, ठीक है। अभी आपको वापस से वो दोनों सेल को कनेक्ट करना है इस तरीके के कि वो दोनों सेल क्या करे, वो दोनों सेल एक दूसरे को अपोज करे, ना ही कि असिस्ट करे। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया फर्स्ट सेल का और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। अब इसके नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूंगा। अब ये दोनों अपोज करेंगे एक दूसरे को, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके जॉकी निकाल दिए। अब ये जो सेल है आपका E1 ईएमएफ वाला और ये E2 ईएमएफ वाला, माइनस और ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस ये प्लस टर्मिनल। अब देखो इसका माइनस और इसका माइनस एक साथ कनेक्टेड, इसका मतलब ये लोग एक दूसरे को अपोज करेंगे। यानी कि ये जो पॉइंट है जहां पे ये दोनों को हमने कनेक्ट किया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, देखो ये दोनों के बीच में जो पोटेंशियल आएगा वो E1 माइनस E2 आएगा, ना ही कि E1 प्लस E2 आएगा। जैसे कि पहले केस में माइनस पॉजिटिव को कनेक्टेड था तो ये दोनों प्लस हो रहे थे, अब प्लस नहीं होंगे, ये माइनस होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो E1 माइनस E2 यहां पे हम लोगों को मिलेगा। अब वही काम करेंगे, इसको धीरे धीरे टैप करेंगे, जहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मतलब वो पॉइंट के बीच का वोल्टेज और यहां का पोटेंशियल सेम हो चुका है, ठीक है। देखो लेट, अब इस वाले केस में क्या है, लेट ए बैटरी ऑफ ईएमएफ E and cell of EMF E1 and E2 are connected as shown in diagram, as shown in diagram, right। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या है, अगला देखो। अगर आप देखोगे तो हम लोगों को क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों को ऐसे हमने कनेक्ट किया है कि ये दो अपोज कर रहे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करे, E1 माइनस E2 कर दे रहे, राइट। तो यहां पे लिखेंगे सेल ऑफ EMF E1 and E2 are connected so as to oppose each other। ये अपोज करेंगे एक दूसरे को, so as to oppose each other, ये एक दूसरे को अपोज करेंगे। आ रहा है बात समझ में? तो देखो अगर ये एक दूसरे को अपोज करेंगे तो होगा क्या, उसको देखो। मैंने क्या किया, मैंने जो जॉकी था उसको टैप किया पोटेंशियोमीटर वायर पे, लेट जॉकी is tapped on potential, same to same, tapped on पोटेंशियोमीटर वायर, उसके ऊपर टैप किया हमने पोटेंशियोमीटर वायर एंड ए पॉइंट, आपको एक पॉइंट मिला Z मान लो, ए पॉइंट Z, देखो इसको टैप किया हम लोग, ये पॉइंट Z मिला जिसका लेंथ क्या है, L2 है। जैसे यहाँ पे टच की इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मतलब पॉइंट A और Z के बीच का पोटेंशियल और यहाँ का E1 माइनस E2 दोनों सेम हो चुका है, इसके लिए कोई डिफ्लेक्शन है। let jockey is tapped on potentiometer wire and point Z is obtained at a distance, कौन से डिस्टेंस पे मिला देखो, L2 फ्रॉम A, वेयर, जहां पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी कि जीरो डिफ्लेक्शन। और अगर ऐसा करता है गैल्वेनोमीटर तो क्लियर है ये बात कि जो वोल्टेज ए और जेड के बीच में पोटेंशियल वो एग्जैक्टली उतना ही होगा जो सेल से मिल रहा है, E1 माइनस E2, सही है। और किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना होता है पोटेंशियोमीटर वायर के हिसाब से, उस पोटेंशियोमीटर सिस्टम का पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कांस्टेंट होता है K अपॉन लेंथ E1 माइनस E2। अब इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन मिल गया। चलो अब देखो कैसे करेंगे हम लोग को E1 अपॉन E2 लेना, ये याद रखना, इसी को बोलते हैं कंपेयरिंग। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों सेल जो इक्वेशन है उनका रेशियो लूंगा। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ध्यान से देखोगे इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है। 1 देखो क्या है, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL1, लिख दो।
E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL1, राइट, अपॉन रेशियो लूंगा मैं दूसरा वाला E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL2, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL2। देखो के कैंसिल, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा E1 प्लस E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू क्या, L2। सही है, राइट। अभी ना हमें E1 प्लस E2 मिल गया, या तो E1 माइनस E2 मिल गया, हमें E1 अपॉन E2 चाहिए, रेशियो चाहिए, कंपेयर करना है। तो मैं एक यहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करूंगा विच इज कॉल्ड एज क्या, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मैथमेटिकल ट्रिक यूज करूंगा। ठीक है, तो देखो फ्रॉम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, देखो ध्यान से कैसे करते हैं, E1 प्लस E2, अब प्लस करने का डिनोमिनेटर वाला टर्म E1 माइनस E2 इज इक्वल टू, यहां पे कौन है L1, इसको प्लस कर देने का, और अब डिनोमिनेटर में दोनों को माइनस कर देने का। क्या ये E1 प्लस E2 माइनस लगाओगे तो ब्रैकेट लगा देने का E1 माइनस E2 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे सबट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर, देखो अभी यहां से अगर आप देखो E2 माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया और कोई कैंसिल नहीं हुआ, तो E1 प्लस E2 आपको क्या दे देगा, 2E1 दे देगा अपॉन E1 प्लस E2, ध्यान से देखना, अपॉन E1 प्लस E2, अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन बदल जाएगा, इधर प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस E1 प्लस E2, माइनस E1 प्लस E2, और ये तो वैसे ही रहेगा L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, लिख दो यहाँ पे L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहां से E1 और E1 कैंसिल हो जाएगा, 2E1 अपॉन E2 प्लस E2 भी आपको 2E2 दे देगा इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, आपको मिल गया E1 अपॉन E2, और इसी को हम लोग ढूंढने के लिए निकले थे, राइट, L1 प्लस L2। और देखो आप लोगों का फाइनल इक्वेशन मिल गया, दैट इज रेशियो ऑफ टू सेल। देखो दो सेल के रेशियो को हम लोग ने कंपेयर कर लिया, वैल्यू भी मिल गया। फर्स्ट वाला जो सेल है E1, उसका वोल्टेज होगा L1 प्लस L2, लेंथ 1 और 2 मिला है हमें, स्केल से मेजर कर लो, E1 मिल गया, E2 भी मिल गया, L नहीं गलत हो गया, ये माइनस में है, ये फाइनल इक्वेशन आ गया। आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्या है, वापस से हमारे पास ये पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन आ गया। क्या है देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, नोट करो चलो फटाफट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को कैसे भी करना ही है। चलो सीखते हैं। क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब देखो ध्यान रखना कि हमारे पास जो सेल होते हैं उनके पास खुद के पास भी कुछ रेजिस्टेंस होता है जो कि करंट को अपोज करने की कोशिश करता है, बहुत छोटा होता है, जिसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। चलो, तो इसको पोटेंशियोमीटर से कैसे फाइंड करेंगे, इस चीज को बताना है। तो वही केस होगा, यहां पे आपको एक पोटेंशियोमीटर वायर लेना पड़ेगा, ये रहा पोटेंशियोमीटर वायर, पॉइंट ए पॉइंट बी। क्लियर, अभी इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दो। पोटेंशियोमीटर वायर को हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। पावर सप्लाई मतलब बैटरी, ये कनेक्ट कर दिए। ठीक है, प्लस माइनस इसका ईएमएफ है कैपिटल ई, ये आपका पोटेंशियोमीटर रेडी हो गया। अभी हमें वो सेल को इसके अंदर कनेक्ट करना है, जो सेल का ईएमएफ नहीं बट इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो उसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब यहां पे मैं बोल देता हूं कि भाई यहां पे मैंने एक सेल कनेक्ट कर दिया, ये, और ये सेल का कुछ अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है ये, और इसको यहां से गैल्वेनेटर से कनेक्ट कर दिया, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये सेल का ईएमएफ है E1। डन, ओके, दिख रहा है सबको, ये केस नंबर 1 है। ठीक है, इसको बोलता हूं मैं केस नंबर, इसमें भी 2 केस बनेंगे,
केस नंबर 1। चलो इसके बारे में बता देते हैं। कंसिडर ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बता दो। चलो पोटेंशियल ग्रेडियंट E अपॉन एल इज इक्वल टू के बोल देते हैं, ठीक है। लेट ए बैटरी ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई और सेल क्या है एंड सेल ऑफ ईएमएफ E1 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R is connected as shown। कहां पे शोन है? इन डायग्राम, ठीक है। चलो अभी देखो ध्यान से, क्या करेंगे वही रूल है। इसको हम लोग इसके ऊपर टैप करेंगे, किसको? जॉकी को, ठीक है। देखो लेट ए जॉकी इज टैप्ड ऑन पोटेंशियोमीटर वायर। कहां पे टैप करते हैं? ऑब्वियसली पोटेंशियोमीटर पे करते हैं। ऑन पोटेंशियोमीटर वायर एंड जब टैप किया हम लोग ने तो एक हम लोगों को पॉइंट मिला, तो मान के चलो एक पॉइंट यहां पे मिला जिसको टी बोलूंगा, जो कि ए से कितने डिस्टेंस पे? L1 डिस्टेंस पे। एंड अ पॉइंट टी इज ऑब्टेन, एक पॉइंट हमें मिला टी एट डिस्टेंस, कौन से डिस्टेंस पे मिला बता दो? L1, एट डिस्टेंस L1 कहां से? फ्रॉम ए, जहां पे वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता था। शोज नो डिफ्लेक्शन, तो क्या होगा? इसका मतलब तो सब लोग को पता, अगर गैल्वेनोमीटर यहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है तो ये दो पॉइंट का पोटेंशियल ए और टी के बीच का पोटेंशियल, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस ए एंड टी विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा? E1 के बराबर होगा। सही है, इक्वेशन 1 सही है। ये दोनों के बीच का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज सेम है, तभी तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं। ये आपका केस नंबर 1 हो गया। इसको यहां पे साइड में हम लोग लिख के छोड़ देते हैं। अब केस 2 देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। केस 2 सेम वापस से पोटेंशियोमीटर बना लो। पॉइंट बी, पॉइंट ए, डन। वाले सेल को वापस से कनेक्ट कर दो। बट अभी इस केस में क्या करेंगे? सेल के पैरेलल में एक रजिस्टर भी लगा देंगे, एक्सटर्नल रजिस्टर सेल के पैरेलल में लगाएंगे, ठीक है। सेल के पैरेलल में हम लोग एक एक्सटर्नल रजिस्टर लगाएंगे। तो देखो ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूं, सेल के पैरेलल में मैं एक एक्सटर्नल रजिस्टर लगाने वाला हूं। ये मैंने एक एक्सटर्नल रजिस्टर लगा दिया और यहां पे तो हम लोगों का जो सेल है वो कनेक्टेड है। इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहां पे हम लोग ने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया और इसका रेजिस्टेंस है कुछ R। डन, क्लियर। अभी देखो जरा ध्यान से देखेंगे, पहले वाले केस में सिर्फ सेल कनेक्टेड था, इसीलिए ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में ईएमएफ जो था वो कितना था? E1 ही था, वोल्टेज E1 ही था, पोटेंशियल E1 ही था। बट जब आप सेल के अक्रॉस में एक रेजिस्टर कनेक्ट कर देते हो तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। अब आपको जब ये वाला पॉइंट ए, चाहे तो ये वाला पॉइंट बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ये और ये पॉइंट के बीच में E1 नहीं दिखेगा, E1 से कम दिखेगा, इसके वजह से कुछ ड्रॉप हो जाएगा, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। आया बात समझ में? तो देखो जरा देखो, लेट अ बैटरी ऑफ EMF E and
cell and cell of EMF E1 are connected. Let an external resistor of resistance, इसका resistance कितना है, कैपिटल R, is connected with cell of EMF E1 as shown. ठीक है. नाउ अ जॉकी, जो जॉकी था, जॉकी इज टैप्ड. अब जॉकी को हमने टैप किया, तो जॉकी इज टैप्ड ऑन, कहां पे टैप किया, पोटेंशियोमीटर वायर पे. इज टैप्ड ऑन पोटेंशियोमीटर वायर एंड आपको पता है क्या होगा, एक पॉइंट मिला है एंड अ पॉइंट Z इज ऑब्टेन. अब एक पॉइंट Z मिला मुझे, मान के चलो इसको टैप किए तो यहां पे एक पॉइंट Z मिला जो कि A से L2 डिस्टेंस पे था. आया बात समझ में, जहां पे टच करने से इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं, इसका मतलब A और Z के बीच का पोटेंशियल और यहां से जो पोटेंशियल आ रहा है सेम हो गया. Z इज ऑब्टेन एट डिस्टेंस, कौन से डिस्टेंस पे मिला, L2 डिस्टेंस पे. एट डिस्टेंस L2 फ्रॉम A वेयर, जहां पे फ्रॉम A वेयर गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा, वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन. तो अभी आपको समझ में आ गया, अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं दिखा रहा है तो ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल अक्रॉस VAZ विल बी इक्वल टू यहां का EMF, लेकिन E1 तो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कम मिल जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, V बोल देंगे. क्या बोल देंगे, V बोल देंगे. आया बात समझ में, कुछ पोटेंशियल मिल रहा है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2. क्लियर. अच्छा, इसको नहीं बोलेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, KL2 लिख सकते हैं, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2. अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखना, ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ध्यान से देखोगे, इक्वेशन 1 और 2 क्या है, 1 क्या है, देखो इसको भी एक स्टेप और आगे करना ज्यादा ठीक रहेगा. इसको क्या लिख सकता हूं मैं, KL1 लिख सकता हूं, है ना. किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच का लेंथ. तो देखो E1 इज इक्वल टू KL1 है, लिख देता हूं E1 KL1, और ये क्या है, V इज इक्वल टू KL2. ऑब्वियसली ये कट जाएगा, E1 अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2. अब देखो E का वैल्यू क्या है, EMF का फॉर्मूला क्या होता है, EMF का फॉर्मूला होता है IR प्लस I इंटू R, और इसका फॉर्मूला होता है IR इज इक्वल टू L1 प्लस L2. यहां से कंफ्यूज नहीं होना, लिख देता हूं E1 का फॉर्मूला होता है IR प्लस IR, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है. अब देखो I इसमें से कॉमन निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, R प्लस R मिल जाएगा अपॉन IR इज इक्वल टू L1 अपॉन L2. I और I कैंसिल हो गया, मेरे को क्या मिला, R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2. चलेगा. ये R को उधर ट्रांसफर कर देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा R प्लस R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू R. देखो ये वाले R को उधर ट्रांसफर कर दिया तो R प्लस R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू R मिल गया. डन. नाउ जस्ट सी, आपको स्मॉल r चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको फाइंड करना है तो इसको उधर भेजना पड़ेगा. तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस R. अब देखो मैं क्या करूंगा, इस सिस्टम में और इसमें दोनों में R है, R को कॉमन निकालूंगा तो इधर बचेगा L1 अपॉन L2 ही बचेगा, R बाहर निकल गया, माइनस इधर से क्या बचेगा 1. और ये जो फॉर्मूला मिला, इस फॉर्मूले से ही इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल फाइंड किया जाता है, और दिस इज द फाइनल इक्वेशन. अब रीड करो, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था डिराइव एन एक्सप्रेशन टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, राइट. और ये रहा फॉर्मूला R L1 अपॉन L2 माइनस 1. आई होप सब लोग को बात समझ में आ गया, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, सिंपल सिंपल एकदम. ओके शाबाश, चलो आगे बढ़ेंगे. तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करो. आई होप सबको सॉल्व करने तो आ गया, मेरे साथ सॉल्व करे, बट अगर नहीं हुआ है तो वापस एक बार प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्लियर. चलो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे. अगला देखो क्या, ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम
ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। ये डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है, गैल्वेनोमीटर के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए बोर्ड में, तो आप लोगों को अच्छे से करना है। तो मैं पहले यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूं आप लोगों को, ये क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी सिस्टम के अंदर वीक करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है, स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने का, हाँ भाई देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ करंट इन दी सर्किट, ये काम करता है, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या है वो देख लो, डायग्राम कैसे बनाओगे। तो ये जो आप लोगों को कॉन्केव शेप दिख रहा है, ये एक हॉर्सशू मैग्नेट है, जहां पे ये नॉर्थ पोल का काम कर रहा है, ये साउथ पोल का काम कर रहा है, क्लियर। उसके बीच में हम लोग ने क्या किया, ये जो आपको सिलिंड्रिकल कोर दिख रहा है, आयरन का कोर है, लोहे का मटेरियल, इसको हम लोग ने क्या किया, एक पाइवेट से फिक्स कर दिया यहाँ पे, और इसके ऊपर नंबर ऑफ टन्स कॉपर वायर का लगा दिया इस तरीके से, और फिर इसको हम लोग ने एक पॉइंटर से यहाँ पे एक पॉइंटर से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे हम लोग ने एक स्केल ग्रेड कर दिया, यहाँ पे हम लोग ने एक स्केल लगा दिया है, क्लियर है, एंगुलर स्केल लगा दिया। अभी देखो, और इसका जो दो एंड होगा इस वायर का, जो एन नंबर ऑफ टन्स लगा, इस दो एंड को बाहर निकाल देंगे, वहां से पावर सप्लाई देंगे, या तो वो दो एंड को किसी सर्किट में कनेक्ट कर देंगे। तो जब करंट इसमें से फ्लो होगा, अभी ध्यान से सुनो, ये सिंपल सा वर्किंग है, आप देख लो, ये यहाँ पे क्लियर दिख रहा पॉइंटर है, ये आपका आयरन कोर है सिलिंड्रिकल शेप का, रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसके ऊपर आप लोगों एन नंबर ऑफ कॉइल लगा के रखा है, ठीक है। उसके बाद ये स्प्रिंग रहता है पाइवेट की इधर, और ये जो आपको दिख रहा है ये हॉर्सशू मैग्नेट है आपका, और ये स्केल है, डन। ये आप लोगों का डायग्राम है, आई कैन सी, यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है, यस। अब इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं, जैसे यहां से करंट जाएगा, तो अब यहां पे देख सकते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ के बीच में होता क्या है, याद है किसी को, नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड में ये जो कॉइल दिख रहा है, अब कॉइल को तो करंट दिया है, तो करंट कैरिंग कॉइल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो अगर आप करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो वो हमेशा, फिर से, अगर आप करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो वो हमेशा क्या करेगा, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करके घूमेगा, तो जितना करंट उतना टॉर्क, उस हिसाब से डिफ्लेक्शन होगा, और आपको पता चल जाएगा क्या, कि भाई सर्किट में कुछ करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका जो वर्किंग है वो यहाँ पे है, और कंस्ट्रक्शन भी देखो, इट हैज ए कॉइल पाइवेटेड और सस्पेंडेड बिटवीन कॉनकेव पोल, दैट इज ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में पाइवेट में आपने कोर को फिक्स करके रखा है, ठीक है। When an electric current passes through the coil, जब कॉइल में से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो कॉइल डिफ्लेक्ट होता है, घूमता है। द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल होता है टू द करंट, थोड़ा करंट तो थोड़ा डिफ्लेक्शन, ज्यादा करंट ज्यादा डिफ्लेक्शन, राइट। इफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल कैन बी रीड, जो भी डिफ्लेक्शन है कॉइल के अंदर, वो पॉइंटर से हमें पता चल जाता है, जो हम लोग ने लगा के रखा है, कैन बी रीड विद द हेल्प ऑफ ए पॉइंटर अटैच टू इट। पोजिशन ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्केल प्रोवाइड इंडिकेट्स द प्रेजेंस, या तो वैल्यू बोल सकते हैं, करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। अभी आपको मैं बता दूं, ये सेम टू सेम लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप अपने वर्ड्स में लिखो, समझ के लिखो, ठीक है। दस अ गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज एज एन एमीटर, करंट भी मेजर कर सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी, इसलिए वोल्टमीटर का भी काम कर सकता है। गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज मॉडरेट रेजिस्टेंस अबाउट 100 ओम, एंड द गैल्वेनोमीटर इटसेल्फ हैज स्मॉल करंट कैरिंग सिस्टम, और या तो आप बोल सकते हैं करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो इस तरीके से आप गैल्वेनोमीटर के बारे में 2 मार्क के लिए डिस्क्राइब कर सकते हैं। बेसिकली ज्यादा टाइम तो हमेशा जो आया है वो डायग्राम ही आया है। क्लियर हो गया, तो अच्छे से आप अपने वर्ड्स में इसको कर लोगे। आगे बढ़ेंगे, डिस्क्राइब एडवांटेज ऑफ ए पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पे पूछा गया कि भाई पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में क्या डिफरेंस मतलब यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का एडवांटेज बोला, तो मैं आपको पहले बता दूं, जो पोटेंशियोमीटर होता है वो जब वर्क करता है तो वो कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, और कोई करंट ड्रॉ नहीं करता इसके लिए वो कभी भी गलत रीडिंग नहीं बताता, एकदम एक्यूरेट रीडिंग बताता है। बट वोल्ट मीटर की अगर मैं बात करूं तो वोल्ट मीटर जो है वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं बताता, बिकॉज जो करंट आपने सिस्टम में दिया वो थोड़ा सा वो यूज कर लेता है। उसके बाद पोटेंशियोमीटर हाईली सेंसिटिव डिवाइस होता है, बहुत छोटे करंट के लिए भी वो डिफ्लेक्शन दिखाता है, वोल्ट मीटर ऐसा नहीं करता। आ रहा है बात समझ में। अब पोटेंशियोमीटर जो होता है, पोटेंशियोमीटर ईएमएफ मेजर कर सकता है, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है, बट वोल्टमीटर सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ही मेजर कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेज देख लेते हैं। पहला, पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन वोल्टमीटर, क्लियर, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। सेकेंड, अब पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, ईएमएफ मेजर कर सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस एज वेल एज एन ईएमएफ ऑफ ए सेल। अब वोल्टमीटर ऑलवेज मेजर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर कर पाता है वोल्टमीटर, और कुछ नहीं मेजर कर पाता है, ठीक है। इट ड्रॉ सम करंट, वोल्टमीटर करंट भी ड्रॉ कर लेता है, एंड इट कैन नॉट बी यूज टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल। नेक्स्ट,
मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इज वेरी एक्यूरेट इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर में एकदम एक्यूरेट रीडिंग मिलता है आपको। अ वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑर्डर 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 के ऑर्डर का भी वैल्यू अगर है वोल्टेज है, इसको भी मेजर कर पाता है। इतना जबरदस्त इसकी सेंसिटिविटी और लीस्ट काउंट होता है। सॉरी, आप यहाँ पे देख सकते हैं लीस्ट काउंट ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज मच बेटर देन कंपेयर टू दैट ऑफ वोल्ट। तो ये आप लोगों का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ यू विल कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, आप किस तरीके से गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करोगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले मान के चलो यहां से करंट आ रहा है, ठीक है, यहां से क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, आई करंट आ रहा है और इसको आपको मेजर करना है। तो क्या करते हैं, करंट के रास्ते में अगर एमीटर लगा देंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है और दिख जाता है कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो भाई मेरे पास तो एमीटर है ही नहीं, गैल्वेनोमीटर, तो मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। ये गैल्वेनोमीटर मैंने कनेक्ट कर दिया, ध्यान से देखना। लेकिन गैल्वेनोमीटर में एक प्रॉब्लम है, ये हाईली सेंसिटिव है और अगर इसके अंदर से ज्यादा करंट पास हुआ तो खराब हो जाएगा। तो ये आई करंट मेजर कराओ, ज्यादा भी तो हो सकता है, एम्पियर में भी खराब हो जाएगा, तो इससे मैं ये नहीं मेजर कर पाऊंगा। तो कैसे इसको एमीटर बनाऊंगा, ये अभी गैल्वेनोमीटर में एमीटर कैसे बनाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मुझे पता है कि प्रॉब्लम ये है कि इतना ज्यादा करंट अगर इसमें से गया तो प्रॉब्लमैटिक है। तो मैं करंट के रास्ते को बदल दूंगा। मैं क्या करूंगा, यहां पे और एक रास्ता बना दूंगा और यहां पे मैं बहुत लो रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दूंगा। ये बहुत लो रेजिस्टेंस का मैंने रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस एस। अब क्या होगा, यहां का जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर के कंपैरिजन में बहुत कम है और इसीलिए जो करंट ये वाले पॉइंट पे आएगा वो करंट देखेगा कि भाई दो रास्ता तो है मेरे पास, लेकिन ये वाला जो रास्ता है यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, इसके लिए मैक्सिमम करंट यहां से निकल जाएगा और बहुत छोटा सा करंट यहां से जाएगा। हो गया काम, राइट, क्लियर। तो देखो इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी और इसको बोल दो डी। क्लियर, राइट। चलो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे, ठीक है। अभी यहां से करंट आई आया तो ऑब्वियसली ये वाला जंक्शन है तो करंट बटेगा, यहां से जो करंट जाएगा उसको बोल दो IG, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। यहां से जो करंट जाएगा उसको बोल दो IS, दैट इज करंट थ्रू शंट। तो यहां से लेके यहां तक करंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा IS। यहां से लेके यहां तक करंट भी सेम रहेगा IG। क्लियर। अब IG इधर आएगा, IS इधर आएगा, दोनों मिलेंगे और वापस से दोनों मिलके यानी कि I बना के जाएंगे, क्योंकि I तो डिवाइड होके IG और IS बना था, तो IG और IS मिलेगा तो वापस से I बन जाएगा। अच्छा देखो अभी, अच्छा मैं क्या IS को, जो IS है ये I आया, IG उधर चला गया, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ I जब आया, I में से IG गया, जो बचा उसको IS बोले थे, ये भी तो बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। देखो अब कैसे करोगे, अप्लाइंग, मैं अप्लाई करूंगा ABCD लूप में केवीएल अप्लाई करूंगा। क्या अप्लाई करूंगा, केवीएल, अप्लाइंग केवीएल इन लूप ABCD। चलेगा। देखो अभी ध्यान से केवीएल कैसे अप्लाई करते, मैंने कल सिखाया था आप लोगों को, कल क्या इसी वीडियो में सिखाया, वो भी देख लेना। ए से बी पे जा रहा है तो डिवाइस कौन सा है, देखो गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, कितना, करंट इंटू रेजिस्टेंस। क्या करंट है यहाँ पे IG और रेजिस्टेंस कितना है गैल्वेनोमीटर का G। डायरेक्शन देखो, आप A से B पे जा रहे, करंट भी A से जा रहा है, सेम डायरेक्शन मतलब माइनस। B से C पे आया, कोई डिवाइस नहीं है, फिर C से D पे गए, एक डिवाइस कनेक्टेड है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा करंट इंटू रेजिस्टेंस। चेक करो इधर करंट कितना IS है, रेजिस्टेंस कितना इसका S है, तो ये हो जाएगा IS इंटू S। साइन, आप C से D पे जा रहे, करंट देखो ऐसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये तो अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद यहां से यहां तक कुछ नहीं, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर। अच्छा अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, IS इंटू एस इज इक्वल टू, ये टर्म को उधर भेज दोगे तो प्लस में हो जाएगा IG इंटू जी। क्लियर हो गया। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो IG दिख रहा है, क्या IG, देखो ध्यान से, या तो इसको भी आप, क्या IS को मैं I माइनस IG लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, I माइनस IG
इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी। तो यहां पे देखो क्या बनेगा, जरा देखो, एस इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन, ये टर्म इधर आके मैं डिवाइड कर दूंगा, आई माइनस आई जी, चलेगा। अब देखो एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। देखो इस फॉर्मूले से आप पता लगा सकते हो कि आप लोगों को कितने वैल्यू का शंट कनेक्ट करना पड़ेगा, लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, कितने वैल्यू का, वो आपको पता लग गया। अगर मान के चलो इफ आपको तो क्लियर है कि भाई ये करंट इसके कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसलिए तो ये रास्ता बनाया गया ताकि मैक्सिमम करंट इधर से जाए, इधर से बहुत कम करंट जाए, तो इसके कंपैरिजन में इधर करंट कम है, राइट। तो मैं बोलता हूं अगर मान के चलो जो करंट आई है, जो IG करंट है, ये बहुत सारा जब मिलाएंगे तब I बनेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा करंट है, बहुत सारा इससे करंट मिलाएंगे तब इसके बराबर बनेगा। तो कितना मिलाएंगे नहीं पता, मैंने बोल दिया n, I इज इक्वल टू n टाइम ऑफ IG, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टेप है S इज इक्वल टू, ये जो IG है इसको ऐसे रहने दो, IG इंटू जी अपॉन, ये जो I है इसके जगह हम क्या लिख देंगे, n इंटू आई जी लिख देंगे, चलो लिख दो n इंटू आई जी, ठीक है, n इंटू आई जी माइनस आई जी, क्लियर, माइनस आई जी। अब हम क्या करेंगे, जस्ट सी यू कैन सी आई जी इंटू जी, यहां से हम लोग आई जी को कॉमन निकालेंगे, आई जी को कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, n माइनस वन मिलेगा, राइट। अब देखो ये आई जी और ये आई जी कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा s इज इक्वल टू जी n माइनस वन, और ये आप लोगों का क्या हो गया, फाइनल इक्वेशन आ गया। क्लियर है सबको। तो अब देखो आप लोगों को यहां पे ध्यान देना कि हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कैसे किया। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, देखो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत छोटे वैल्यू का शंट कनेक्ट किया, तो ये लिख देते हैं, देखो यहाँ पे, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर अ लो वैल्यू, बहुत छोटे वैल्यू का, अ लो वैल्यू रेजिस्टेंस दैट इज शंट, या तो ऐसे लिखो इसको, शंट रेजिस्टेंस, अब लो वैल्यू शंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, और आपका काम हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे करेंगे, अभी तो हम लोग ने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया, राइट। चलो वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको देखते हैं। अब वोल्टमीटर कनेक्ट कहां पे करते हैं, ऑब्वियसली हम लोग डिवाइस के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। देखो अभी प्लस माइनस, ठीक है, यहां से अच्छा एक काम करता हूं मैं, इसको V वोल्टेज दे देता हूं। यहाँ पे एक डिवाइस कनेक्टेड है, ये इस तरीके से, ये वाला पॉइंट B है और ये वाला पॉइंट A है। मान के चलो आपको A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो क्या यूज करना पड़ेगा, पोटेंशियोमीटर इस दो पॉइंट के बीच में लगाना पड़ेगा। चलो लगा देते हैं। एक बात का ध्यान रखना, आपके पास पोटेंशियोमीटर सॉरी वोल्टमीटर नहीं है, आपके पास है क्या, तो आंसर है आपके पास गैल्वेनोमीटर है। क्या है, तो आपने गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट कर दिया, लेकिन हमें पता है गैल्वेनोमीटर से हाई करंट जाएगा तो खराब हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे एक बहुत हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगा, जो कि करंट को यहाँ पे बढ़ने नहीं देगा। करंट को मेजर करना ही नहीं हमें, ये x ओहम का एक मैंने हाई वैल्यू रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया इसके सीरीज में। चलो अब देखो, ये ए बी है, इसको सी डी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ई एफ, ठीक है। अब ये वोल्टमीटर बन जाएगा और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके डिफ्लेक्शन दिखा देगा। देखो कैसे हुआ, इसका मेजरमेंट क्या है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, इसको देखते हैं, ठीक है। अभी अप्लाइंग, मैं यहाँ पे केवीएल अप्लाई करूंगा, अप्लाइंग केवीएल इन लूप, कौन से लूप में, एफ ए सी डी बी ई एफ, एफ ए सी डी बी ई एफ, इसमें हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो देखो, एफ से ए पे अगर आप जाओगे कुछ भी नहीं है, ए से सी पे कुछ भी नहीं है, सी से डी पे आएंगे तो रजिस्टर कनेक्टेड है। यहां पे आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, कितना, करंट इंटू रेजिस्टेंस। मान के चलो यहां से आई करंट आया, यहां पे जब आई करंट आया तो यहां पे बढ़ जाएगा, क्योंकि दो रास्ता है, यहां से जाएगा आई जी दैट इज करंट थ्रू गैल्वेंडर, और यहां से जाएगा क्या, आई माइनस आई जी, यहां पे भी कितना आएगा, आई जी आएगा।
और ये मिलके आई बना के रिटर्न चले जाएंगे। ठीक है, चलो देखो, तो सी से जब आप आगे बढ़ रहे थे तो रेजिस्टर मिल गया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा क्या, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कितना है देखो, करंट है IG और रेजिस्टेंस कितना X। साइन आप ऐसे जा रहे, करंट भी ऐसे जा रहा है माइनस। आगे बढ़े तो गैल्वेनोमीटर मिल गया, तो उसका करंट IG है, रेजिस्टेंस G है, साइन माइनस इज इक्वल टू, आगे बढ़ेंगे D से B पे कुछ है नहीं, B से E पे कुछ नहीं, E से F पे गए तो वोल्टेज मिल गया। तो वोल्टेज में क्या होता है, जो वैल्यू वो लिख देने का, क्या वैल्यू V। साइन क्या यूज करोगे आप, प्लस माइनस से प्लस की तरफ जा रहे, जिस तरफ जाते वो साइन प्लस की तरफ जा रहे, प्लस V इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे इसको मैं वहां पे भेज देता हूं, तो ये मेरे को क्या मिलेगा देखो, V, ये वाला टर्म देखो माइनस में, माइनस IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दूंगा प्लस हो जाएगा। सही है, कोई डाउट है नहीं। अब देखो ध्यान से, V माइनस IG इंटू G, इसको इधर बुला लूंगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। सही है, अब देखो ये दोनों के लिए हो जाएगा V अपॉन IG माइनस IG इंटू G अपॉन IG इज इक्वल टू X। ये कैंसिल हो गया और आपको क्या मिला देखो, V अपॉन IG, या तो देखो X इज इक्वल टू V अपॉन IG, X इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। और देखो ये फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा, अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितने रेजिस्टेंस का, कितने वैल्यू का यहाँ पे आप रेजिस्टर लगाओगे। तो कैसे कन्वर्ट किया हमने गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर, किसमें, वोल्टमीटर में, इंटू वोल्टमीटर ए हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, बराबर ना, ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ क्या, गैल्वेनोमीटर। क्लियर, ये हो गया आप लोगों का हाउ यू विल कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या डिस्टिंग्विश बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर, बहुत सिंपल सा डिस्टिंग्विश है, ये भी मैक्सिमम टाइम पे पूछा जाता है, इसके लिए कर लेते हैं। एमीटर करंट मेजर करता है, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। अगर आप लोगों के पास गैल्वेनोमीटर उसको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो पैरेलल में आप एक लो वैल्यू का शंट लगा दो। अगर वोल्टमीटर आपके पास है, उसको आपको आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग क्या करोगे, उसको सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस दे दोगे। इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंसेस देख लेते हैं। पहले एमीटर, इट मेजर्स करंट, क्लियर है एकदम। इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। एमीटर हमेशा डिवाइस के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, और ये जो होता है ये पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। उसके बाद यहां पे देखो, ये जो एमीटर होता है कैसे बनाया जाता है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो वैल्यू का शंट कनेक्ट है। इट इज ए गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही होता है वो, बट विथ लो रेजिस्टेंस, आइडियली 0 लो रेजिस्टेंस उसमें कनेक्ट किया जाता है। ये भी गैल्वेनोमीटर होता है, उसको सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है, विथ हाई रेजिस्टेंस, राइट। स्मॉलर द शंट, जितना छोटा शंट लगाओगे उतना ज्यादा करंट मेजर कर सकता है। ग्रेटर विद द करंट मेजर, जितना लार्ज आप रेजिस्टेंस लगाओगे उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। लार्जर द शंट, ग्रेटर विल द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड। फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो होता है S इंटू जी, शंट रेजिस्टेंस इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अपॉन S प्लस जी, या तो G अपॉन N। वहीं पे अगर आप रेजिस्टेंस वोल्टमीटर की बात करोगे तो G प्लस एक्स इक्वल टू G इंटू। और ये रहा आप लोगों का फाइनल। तो आई होप कि सब लोगों को जो टॉप 11 क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो समझ में आ गया। अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो हम लोग इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर को लेके, ठीक महाराष्ट्र वेदांतु महाराष्ट्र के प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोगों को वो वाला चैप्टर, जितने भी चैप्टर है सारे 16 चैप्टर के आपके टॉप 11 क्वेश्चन के सीरीज मिल जाएंगे। तो आप लोगों को वेदांतु महाराष्ट्र के साथ जुड़े रहना है। सो टिल देन हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।